साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे, कल मुझे लगता है पूरे देश के समस्त जनपदों में एक आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। उस रैली को हिंदू समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आयोजित किए। इसका आयोजन जो एक मैसेज दिया गया कि हिंदू समाज के लोग, मैं हिंदू समाज के लोगों को नहीं मानता हूं। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इसको मान सकता हूं। लेकिन इस आयोजन का मकसद क्या हो सकता है, जनता जनार्दन के समझ में आया या नहीं आया। मेरे समझ में इसलिए नहीं आया कि अक्सर आक्रोश, विरोध प्रदर्शन और रैलियां सत्ता, शासन, प्रशासन में बैठे हुए लोगों की आंख और कान खोलने के लिए की जाती हैं, उन पे दबाव बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हर जिले में आक्रोश रैली आयोजित किए, मैं इस आक्रोश रैली का स्वागत भी करता हूं और इस रैली को सही ठहराता हूं। इसलिए सही ठहराता हूं कि प्रधानमंत्री के विरोध में की गई रैली, जो अब तक विपक्ष के लोग देश के प्रधानमंत्री को कमजोर साबित करते थे, कहते थे वो प्रधानमंत्री कमजोर है, फर्जी 56 इंची सीना बताता है, आज कल की रैली ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भी यह साबित कर दिया कि उनका प्रधानमंत्री सत्ता जो चला रहा है उससे सत्ता नहीं चलाई जा रही है, वास्तव में वो कमजोर है। इतना लचर प्रधानमंत्री भारत देश ने कभी देखा नहीं था। इतना कमजोर प्रधानमंत्री शायद ही कभी भारत की सत्ता संभाला रहा होगा। साथियों आपको याद होगा, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जी की देन है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश की स्थापना किया, और वो बांग्लादेश जो हमारे इशारे पे पलता और पोसता है, वो बांग्लादेश वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री इतना असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है कि एक आवाज तक नहीं उठा रहा है। अरे साथियों, विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता तो इस प्रधानमंत्री को कमजोर कहते ही थे, तो शायद जनता को विश्वास नहीं होता रहा होगा। लेकिन कल जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस सत्ता में बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर बताने के लिए एक आक्रोश रैली का आयोजन किया, तो निश्चित तौर पे जो विश्वास नहीं करते रहे होंगे उनको अब विश्वास हो जाना चाहिए। साथियों, प्रधानमंत्री वास्तव में कमजोर है। प्रधानमंत्री को अगर कोई मजबूत दिखाने का काम करता है तो उसके पैसे पे पलने वाली चंद मीडिया, अडानी अंबानी द्वारा खरीदे गए चैनल और संघ और भाजपा के जेबी नेता, जिनके धरातल पे कोई जनाधार नहीं है, धरातल पे कोई पकड़ नहीं। अगर उनकी धरातल पे पकड़ होती, धरातल पे जनाधार होता, तो जन भावनाओं की कद्र करते और प्रधानमंत्री जी लाल लाल आंखें बांग्लादेश को दिखाते, बांग्लादेश को कहते कि तुम वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बंद करो, नहीं हम विवश होकर कार्रवाई करेंगे। साथियों, आपने कभी महसूस नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुसलमानों से इतना विरोध क्यों? आपने देखा होगा, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुसलमानों से विरोध नहीं है, उनका विरोध है गरीब, मजलूम, दबे कुचले किसान नौजवानों से। उनका विरोध है कमजोर तबके के मुसलमानों से। उनका विरोध लूलू माल चलाने वाले मुसलमान से नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपति और सऊदिया के मुसलमानों, सऊदी अरब के मुसलमानों से नहीं है। साथियों, त्योहारों का सीजन चल रहा था, योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया कि मीट और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन आपको देश जानकर आश्चर्यचकित होगा कि लूलू माल में उस दौरान भी मीट और मांस धड़ल्ले से बिक रहा था और धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। साथियों, योगी जी का आदेश लूलू माल के मुसलमान के लिए नहीं था, लूलू माल के लिए नहीं था, नहीं था इसलिए कि वो मजबूत मुसलमान है, वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। वो बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो चंदा देती, जो एसबीआई के बांड में खुलासा हुआ कि बीफ कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया, उसके बाद भी हिंदू
धर्म में बैठे हुए लोग, हमारे हिंदू भाई बहन भारतीय जनता पार्टी को हिंदू का हितैषी मानते हैं। साथियों, जो व्यक्ति माता सीता का सम्मान नहीं कर सकता वो राम का मानने वाला नहीं है। जो व्यक्ति राधा का सम्मान नहीं कर सकता वो कृष्ण को मानने वाला व्यक्ति नहीं है। जो मां पार्वती का सम्मान नहीं कर सकता वो भोले बाबा को मानने वाला व्यक्ति नहीं है। ये लोग अपने नारों में जय श्री राम बोलते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि इनके नजर में माता सीता का सम्मान नहीं है। साथियों, अगर इनके नजर में माता सीता का सम्मान होता तो आए दिन इस भारत की धरती पे, उत्तर प्रदेश की धरती पे लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं चरम पे है। अभी जालौन में एक महिला नर्स के साथ 4 बदमाशों ने बलात्कार किया, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दिया। इतनी वितर्क घटना हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में घटी, शायद किसी और प्रदेश में घटी होती, बांग्लादेश में घटी होती तो भारतीय जनता पार्टी का खून खौलता, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घटने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खून नहीं खौलता। साथियों, बहराइच में क्या हुआ आपने देखा? एक निर्दोष ब्राह्मण लड़के को ताव दे करके किसी के छत पे चढ़ा दिया गया, उसकी हत्या हो जाती है। संभल में क्या हुआ आपने देखा? संभल में मुसलमानों के ऊपर, निहत्थे मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है और 4 से 5 मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है। इसमें आज तक योगी जी या भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम ने जांच तक नहीं बैठाया कि यह घटना घटी कैसे। जब एक बार किसी मस्जिद का मुआयना हो चुका था, जांच पड़ताल हो चुकी थी, तो किस कोर्ट ने आदेश दिया और दोबारा जांच पड़ताल की क्या आवश्यकता पड़ी? साथियों, मुझे तो लगता है फिर से इस हिंदुस्तान को गांधी नेहरू जैसे व्यक्ति की जरूरत है, और अगर किसी व्यक्ति में जज्बा है हिंदुस्तान की अस्मिता को पुनः स्थापित करने की, तो वह जज्बा आदरणीय राहुल गांधी जी में है। इस देश की अस्मिता को बचाने का जज्बा अगर किसी में है तो आदरणीय राहुल गांधी जी में है। राहुल गांधी जी ही इस देश की अस्मिता को बचा सकते हैं, इस देश की भाईचारे को कायम रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आपके बीच में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को ला करके हमारे आपके सामने से रोटी कपड़ा और मकान खींचने का काम किया है। हमें आपको बेघर होने पे मजबूर होना पड़ेगा एक दिन। साथियों, क्यों मजबूर होना पड़ेगा? क्योंकि दिनों के दिन हम हिंदू भाई बेरोजगार होते जा रहे हैं। और आज आप लोगों को बता दूं, यह आर्थिक युग है। आने वाले समय में अगर आपकी जेब में पैसे रहेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी जेब में पैसे नहीं देखना चाहते, आपको सम्मान दिलाना नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं आपके सीने में नफरत फैलाना, आपके समाज में नफरत फैलाना, और आप लड़ते रहो, कटते रहो, मरते रहो, कमजोर बने रहो। और जब कमजोर बने रहोगे तभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तलवे चाटोगे, तभी उनके कहने पे, उनके इशारे पे आप काम करोगे। लेकिन मजबूत रहोगे तो शायद उनके तलवे चाटने पे भी बस मजबूर नहीं होगे। साथियों, रोजगार की आज क्या हालात हो गई है उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन बिहार में नौकरी लेने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार नहीं निकाल रही है। जब रोजगार की बात होती है, जब विकास की बात होती है, जब शिक्षा और चिकित्सा की बात होती है, तो बहराइच और संभल जैसी घटना इस प्रदेश में करवा के हमारे नौजवानों के दिमाग को डाइवर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। साथियों, बांग्लादेश में जो हो रहा है निश्चित तौर पे गलत हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी से कि वो क्या कर रहे हैं। कितनी बार वो कैबिनेट की बैठक बांग्लादेश के ऊपर बुलाए, कितने बार उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा कि आप हमारे वहां के अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर अत्याचार बंद करिए, नहीं तो मजबूरन मुझे ठोस कदम उठाना पड़ेगा। नहीं कहा होगा। वो भारतीय जनता पार्टी का मकसद आप जान रहे हैं क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मकसद यह है कि बांग्लादेश मजबूत बना रहे, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता रहे और उस अत्याचार को भारत में दिखा करके
भारत के अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बढ़ाऊं और भारत के हिंदुओं को एकत्रित करके उनका वोट लेने का काम करूं। भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की यही सोच है। चौराहे पे कोई मुसलमान किसी हिंदू को मार रहा है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ उस मुसलमान को सजा देने के बजाय उस घटना का प्रचारित करने का काम करने में विश्वास रखते हैं, उस मुसलमान को सजा देने में विश्वास नहीं रखते। इसका मतलब समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है कि भाईचारा कायम रहे, निर्दोष को सजा मिले। उनका मकसद है कि धर्म के नाम पे आक्रोश पैदा करना, धर्म के नाम पे विद्रोह पैदा करना, धर्म के नाम पे आग लगाना। और साथियों, अगर आक्रोश, विद्रोह और आग लगाने का इसी तरीके से चलता रहा तो कोई नहीं सुरक्षित है। एक दिन हमारा और आपका सबका नंबर आएगा। हमारी बात जरूर आपको कट लगी रही होगी, बुरी लग रही होगी, लेकिन जब शाम को सोते समय आप हमारी बात पे विश्वास करिएगा और अपने सीने पे हाथ रख के पूछिएगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कितनी बार फोन किया। सिफर शाम रिजल्ट आएगा, सिफर आपके सामने। साथियों, महबूबा मुफ्ती को उन्होंने शरण दे रखा है। आपको पता है महबूबा मुफ्ती कहां है? महबूबा मुफ्ती भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा भारत के खर्चे पर उनको मेहमान बना के रखा। क्या जरूरत है महबूबा मुफ्ती को भारत में रखने की? शेख हसीना, सॉरी महबूबा मैंने गलत बोल दिया, सॉरी क्षमा चाहूंगा। शेख हसीना को भारत के खर्चे पर आपने जो है दिल्ली में बैठा के रखा है। क्यों रखा? क्या शेख हसीना मुसलमान नहीं थी? अगर आपको मुसलमान से इतना विद्रोह है तो शेख हसीना से प्रेम क्यों? सऊदी अरेबिया के जो वहां के राजा है उनसे प्रेम क्यों? लूलू माल के मुसलमान से प्रेम क्यों? क्योंकि वो आपको माल देता है, वो आपको मुद्दे देता है, वो आपको हिंदू मुसलमान में भड़काने का सफूगा देता है, इसलिए उनसे आपको प्रेम है। साथियों, समय बहुत हो रहा है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है। विचार करिए, रोजगार ढूंढिए, विकास की बात करिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी के नफरत को छोड़िए, कांग्रेस के प्रेम को पकड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम, जय कांग्रेस।